नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए फिर से हम लोग जुड़ते हैं एक बार केबीएस और एनबीएस मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें आपको बायोलॉम फर्स्ट उपलब्ध करा दिए हैं। अब हम आज लोग दूसरी वीडियो को देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पहले पार्ट में आपको पूरा सिलेबस बताया गया है, क्या केबीएस और एनबीएस में आएगा। दूसरे वॉल्यूम में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया जाएगा। कुछ टॉपिक फर्स्ट पार्ट में है, कुछ सेकंड पार्ट में है, दो पार्ट में आपको बनके मिलेगा। अगर दूसरा पार्ट देख रहे हैं तो पहला पार्ट जरूर देखें कि पहले पार्ट से ही आपका लिंक दूसरे पार्ट से होगा। तो इसलिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए। और सिलेक्शन के लिए आपको गारंटी है कि आपको केबीएस और एनबीएस में सिलेक्शन कराया जाएगा 100% गारंटी के साथ। आप जुड़े रहिए। इसी तरह से आप चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कहीं भी हो, कोने में हो, बैठ के पढ़ते रहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारी टीम जो है सबसे बेस्ट टीम है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, और आपको उस तरह के लेवल मिलेगा जो प्री में मिले, मेंस में मिले और इंटरव्यू भी मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट फर्स्ट से लिंक करते हुए। उसके आगे जो है एक है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप है, क्योंकि 6 क्लास और 8 क्लास एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो इसी रेशनल नंबर से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो हमें यहां देखना है पहले व्हाट इज रेशनल नंबर। पहली बात, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो रेशनल नंबर होता है, जो परिमेय संख्या होती है, वह हमें देखो यहां a बाई बी के रूप में लिखते हैं। a और b एनी इंटीजर है, b इज नॉट 0। ठीक, हम जब भी रेशनल नंबर की बात करेंगे, रेशनल नंबर को हम हमेशा p बाई q के रूप में लिखते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर एनी इंटीजर। अभी इंटीजर जो है फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए हैं, आप वहां से लिंक करिए। इंटीजर है, q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी भिन्न है, 1/2, 2/3, 3/4, ये सब क्या है, p बाई q के रूप में लिखे गए हैं। इसलिए ऐसे सभी संख्याएं क्या होगी, रेशनल नंबर होती। लेकिन आप ध्यान देना को, क्योंकि वो पेपर में ऐसा कहेगा टू पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है क्या चीज। तो एक तो ये होता है। दूसरा देखें एग्जाम्पल, एक हमने बताया था नेचुरल नंबर, एक हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड सो। क्या जो नेचुरल नंबर हम लिख रहे हैं यह क्या रेशनल नंबर होगा। अगर जो हमने नेचुरल नंबर लिखा हुआ है यह रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। और रेशनल नंबर के लिए कंडीशन दिया है p बाई q के रूप में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन हमें संख्याएं यहां दिखाई पड़ रही है, इस तरह से नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या यह p बाई q के रूप में है, क्या हम इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। यस, इसलिए कह सकते हैं कि सबके नीचे जो है एक माना जाता है लिखा हुआ है। अगर डिजिट के डिनोमिनेटर में 1 जो है ऑलवेज माना जाता है, लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। जहां पर आपसे रेशनल नंबर की बात कर रहा है वहां पर नेचुरल नंबर ही रेशनल नंबर है। तीसरा जो है होल नंबर की बात करेगा। होल नंबर जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो। क्या यह होल नंबर जो ऐसा पढ़ाया गया है पार्ट फर्स्ट में, क्या है यह एक प्रकार का नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है
या नहीं, यस या नो, बस यही है। जो हमने होल नंबर यहां पे लिखा हुआ है, इट इज अ रेशनल नंबर और नॉट, बस यही बताना है। तो देखिए यस, ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखो कंफ्यूजन यह है कि 0/1 1 होता है या 0 होगा, क्या होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ पढ़ाते समय जवाब देते हैं, उसका जवाब दे रहा हूं, वह नहीं बताते हैं, जो गलत है। 0/1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। दो आपको कंसेप्ट समझाते हैं। अगर 0/1 है या हमने कोई लिख दिया बाई 0/235 या 0/में एनी नंबर, कोई भी नंबर हमने लिखा, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा और न्यूमरेटर में 0 है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। दूसरा, अगर इसका हमने रेसिप्रोकल लिया 1/0, 235/0 और एनी नंबर, कोई भी अपना एनी नंबर लिख लो और उसके बट्टे 0 लगो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है। जो आप लोगों का जवाब आता है उसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू बताते हैं 1, इसकी वैल्यू कहेंगे 1 है, इसकी वैल्यू कहेंगे 235 है और उसकी वैल्यू नंबर है, जो रॉन्ग आंसर है। अगर यहां पे कोई भी डिजिट है, एनी नंबर है, और अगर डिनोमिनेटर 0 है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। और पहले ही बताया था कि अगर नंबर हमारा इनफाइनाइट है तो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता, तो ऐसे नंबर में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लागू नहीं होगा। तो जब लागू इसमें नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ना इसको प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए पहले ही बताया था कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इसलिए यह मना किया था कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्योंकि जिस भी संख्या का अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो संख्या इनफाइनाइट मिलती है, और इनफाइनाइट का मतलब यह होता है कि उस संख्या पर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहां पे रेशनल नंबर की बात किया। अब यहां पे है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, यह डेसिमल से लेकर के इनफाइनाइट था, नॉन रिपीटिंग है। एक संख्या होता है नॉन डिविजिबल, नॉन रिपीटिंग। ऐसी सभी संख्याएं जो नॉन डिविजिबल हैं और नॉन रिपीटिंग है, नॉन डिविजिबल, नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये सारे जो है इर्रेशनल नंबर होते हैं। नॉन डिविजिबल है, नॉन रिपीटिंग है, ये सारी संख्याएं क्या होती है, इर्रेशनल नंबर है। इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे। ये दो तरह से एग्जाम्पल होता है कि ऐसी सभी संख्याएं डिजिट जिसका हम स्क्वायर रूट ठीक ठीक करेक्ट नहीं आता है, नो करेक्ट, इसका स्क्वायर रूट ठीक ठीक करेक्ट नहीं आएगा तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो कि अगर अंडर रूट 2 कहा जाए तो इसकी वैल्यू आती है 1.41, अंडर रूट 3 की वैल्यू कहा जाए 1.73, अंडर रूट 4 की वैल्यू कहा जाए तो 2 आएगी। तो देखो ये तो इर्रेशनल नंबर होता है, और ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख देंगे और 2/1 दैट इज 2, ये एक प्रकार का रेशनल नंबर हो गया। हाँ, ये रेशनल नंबर हो गया। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट जो है ठीक ठीक काउंट नहीं कर पाते हैं, स्क्वायर रूट बाहर, अंडर रूट से बाहर नहीं आता है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, इर्रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है। सवाल एक पूछा था कि इन गिवन वॉल्यूम विच इज नॉट इर्रेशनल नंबर, ऐसा पूछा था
which is not irrational number. कौन रेशनल नंबर नहीं है? नॉट इरेशनल नंबर। ऑप्शन ए में दिया था √3, ऑप्शन बी में दिया था √7, ऑप्शन सी में दिया था √9, ऑप्शन डी में दिया था √15। इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा। विच इज नॉट रेशनल नंबर, यहां से लिखते हैं √a लिया था √3, √7, ऑप्शन सी में लिखा था √9 और ऑप्शन डी में लिखा था √15। तो देखिए, इसका भी हम स्क्वायर रूट सही नहीं निकाल पाएंगे, इसका भी नहीं निकाल पाएंगे, इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और इसका भी नहीं निकालेंगे, तो कौन सा आंसर लगा देना था? 3। और ये आपका केबीएस और एनबीएस का बहुत अच्छा सवाल बनता है। ये जो सवाल बनता है आपका केबीएस और एनबीएस के लिए, ऐसा ही सवाल पूछेगा कि विच इज नॉट इरेशनल नंबर। नॉट इरेशनल नंबर का मतलब वो रेशनल नंबर होगा, या इसका रेसिप्रोकल भी पूछ सकता है, लेकिन इस पर सवाल आपके बनेंगे और आप ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करें। तो आगे इरेशनल नंबर एक तरह से यह होता है, दूसरी संख्याएं होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, कहीं टर्मिनेट नहीं होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल इसमें 3 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाएंगे, फिर आ जाएगा, फिर आएगा, फिर ये 3 आए, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखने का तरीका खराब है, हम ऐसे लिखें 3.3 के पावर 12, 3.3 के पावर 12। ये जो संख्या बार बार ये रिपीट हो रही है ना, हम एक संख्या लिख के ऊपर ऐसे बार लिखेंगे, तो जो ऐसी संख्याएं आपको दिखाई पड़ती हैं अगर पेपर में है, तो वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ये हमेशा इरेशनल नंबर के रूप में काउंट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पाई है, पाई सभी जानते हैं, पाई की 2 वैल्यू होती है, एक 22/7 होता है और एक होता है 3.14। तो क्वेश्चन आपको दिया था और बन भी सकता है, आपका कई बार पूछ भी लिया है केबीएस और एनबीएस का, ये सवाल बन सकता है कि पाई इज, ऑप्शन ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो, पाई की वैल्यू दोनों होती है, लेकिन जो कमीशन ने आंसर दिया है इसकी वैल्यू ऑलवेज 3.1 मानती है, यानी यह क्या है? एक प्रकार का इरेशनल नंबर ही मानता है। जो सवाल का आंसर आया है, कई कंपटीशन में पूछ लिया है, टीचिंग एग्जाम में आपके, तो अगर पाई की वैल्यू पूछ रहा है तो पाई की वैल्यू देखो 22/7, 22/7 के कारण रेशनल भी हो सकता है, p/q के रूप में है, और इसकी वैल्यू ये भी आती है। तो वैज्ञानिकों ने जो माना है वो 3.14 माना है, यानी पाई जो है क्या है? ऑलवेज इरेशनल नंबर है। ये वैज्ञानिकों ने माना हुआ है, जबकि दोनों वैल्यू होती है, ये बात भी सही है। यहां भी लिखा हुआ है, देखो लिखा है √2, √3 पाई, पाई की वैल्यू जो है 22/7 और ये है ये तो थे आपके। अब कुछ कंसेप्ट के पहले जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी देखिए, ये भी कंसेप्ट है, समझाना है आपको, समझाएंगे कि ये भी डिविजिबिलिटी रूल, ये इसी का पार्ट है, समझाएंगे अभी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर और इसकी आइडेंटिटीज प्रॉपर्टी क्या होती है, ये है। इसके पहले हम लोग कुछ जो है सवाल करते हैं, यहां पे दिया हुआ। अब यहां पे कुछ सवाल करते हैं, जो अभी तक कंसेप्ट समझा हम लोगों ने, उस पे सवाल दिया हुआ है, और ये भी आपका केबीएस और एनबीएस का सारे सवाल हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अभी बताए थे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बहुत लोग 1 पर आएंगे, जो गलत होगा। इसका सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर आपको 2 होगा। प्राइम नंबर की डिफिनेशन भी बताए हैं, इसमें नंबर भी बताए हैं, 2 है, 3 है, 5 है, इसका मोबाइल नंबर भी बताए हैं, ट्रैकिंग करने के लिए बताए हैं। ये पार्ट फर्स्ट में है, आप वहां से देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए,
निम्न में कौन सी संख्या इवन नंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज इवन नंबर? देखो 7 है, 9 है, 12 है, 15 है। इवन नंबर की डिफिनेशन में देखो, ऐसी सभी डिजिट जो है 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 के टेबल में आती हैं, सभी क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती हैं। इसलिए 12 क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। बाकी सब ऑड नंबर होंगे या प्राइम नंबर होंगे। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है। अच्छा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन इतना इज इन 7। इन दोनों का स्थानीय मान बताना है 7 में क्या है। ठीक है, यहां पे 7 का जो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है वो हो जाएगा 7, और यहाँ पे 2 जीरो है, डबल जीरो हो जाएगा, 700 हो जाएगा। यहाँ पर 7 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा? 700 होगा। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसके बाद इनमें से कौन संख्या संयुक्त कंपोजिट नंबर की बात पूछ रहा है। देखो 5 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल होते हैं, क्या होगा? एनी नंबर से। तो 5 जो है प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है, 7 जो है ऑड नंबर है, 11 जो है, 9 जो है किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल है, और 3 से जब डिविजिबल है तो क्या होगा? इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक, यहां पर देखिए ये भी बताए हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इच, पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग वैसे बताए हैं 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ पे कमी है इसलिए कर सकते हैं। लास्ट बताए थे लास्ट नंबर, और इससे अगली डिजिट डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। देखो 15 आ गया आंसर। ये भी आपको बताए हैं कि हम नेचुरल नंबर का सम कैसे करते हैं। सम नेचुरल नंबर जो होता है वो लास्ट नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 होता है, यही होता है। अच्छा, देखें विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। न प्राइम है और न कंपोजिट। प्राइम नंबर की डिफिनेशन भी बताए हैं, कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन है पार्ट फर्स्ट वीडियो में, देखिए आप। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पे 0 जो आता है न प्राइम नंबर होगा और न ही कंपोजिट नंबर होगा। इसमें एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है और पूछ सकता है आपसे टीबीएस और एनबीएस में 2026। मैथ आपके सिलेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो मैथ है वो आपकी स्कोरिंग बढ़ा देता है, और स्कोरिंग बढ़ाएगा तो क्या होगा? आप जब सिलेक्शन देने में आपकी अहम भूमिका हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कह रहा है नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। यहां पे क्वेश्चन एक बनेगा आपको एसेंशन और रीजनिंग का। ऑल प्राइम नंबर हैज 8 नंबर। ठीक है, यहां लिखा कि ऑल प्राइम नंबर इज ऑड नंबर, और आर में लिखा कि ऑल ऑड नंबर इज ऑल ऑड नंबर इज प्राइम नंबर। अब ऑप्शन ए दे देगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। बी में दिया ए एंड आर बोथ करेक्ट, नॉट एक्सप्लेनेशन। सी में दिया ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। डी में दिया आर इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बन गया, ऑल प्राइम नंबर इज ऑड नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए
2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। अच्छा, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ऐसे है। तो सभी के सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर है सब के सब ऑड नंबर हो जाएंगे। तो इसका केवल स्टेटमेंट एक सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो मैथ में भी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आपको एकाएक बम फूटा, पिछले बार इसका सिलेबस क्या था, आज क्या हो गया है। तो ऐसे हर समस्या के समाधान के लिए आप रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। एसेंशियल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मैथ में। तो यहां पे आपका सवाल मिल गया। यहां पे देखिए कह रहा है व्हाट इज प्रीसीडर ऑफ द 1000। प्रीसीडर में पूर्ववर्ती माने पहले, जस्ट इसके पहले वाली संख्या। तो 1000 है, इसके पहले कौन सा आता है? 999। ये प्रीसीडर नंबर है, इससे पहले जो है जो संख्या आती है उसी को प्रीसीडर नंबर कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं। वन और 10 के बीच में कर रहा है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 10। एक के बीच में कितने इवन नंबर मिलेंगे? हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा। एक से बिटवीन 1 to 100, एक से 10 के बीच में, 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे? तो देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। ठीक है, ये 10, ठीक है, और ये 10 जो है 5 मिला। हमें देयर 1 to 10 के बीच में 10 उसमें ऐड किया जाता है जो बोलता है, तो हमें कितने मिले? 5 मिले। 4 नहीं लिखना, क्योंकि आप कहेंगे कि 10 के पहले पूछ रहा है। 5 मिला। तो यहां पे देखें 5 मिला, तो हमें 1 से 10 के बीच में कितने नंबर मिले? इवन मिले। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा बड़े नंबर है तो ऐसे काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ट्रिक बताना पड़ेगा। हमें ट्रिक से सवाल आएगा। हमने लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा एंड सो ऑन 5015। कितने इवन नंबर हो गए? देखो इसमें आधे इवन और आधे ऑड है। इवन नंबर पूछेगा तो यहां पर आधा कर देंगे, कितने मिलेगा इसमें इवन नंबर? 25 मिलेगा। अगर इवन नंबर पूछता है तो ये इवन पर एंड होगा और उसका आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? वो इवन नंबर होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछा 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन 21 है, हाउ मेनी ऑड नंबर? जब 8 नंबर इसमें पूछेगा तो 8 पर इंद होगा, लेकिन इसका हाफ तो कर नहीं पाएंगे, तो इसके जस्ट एक अगले वाली संख्या पर जाते हैं, उसका आधा कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 11 नंबर इसमें 8 नंबर होंगे। इसमें 11 नंबर 8 नंबर हो गए, इसमें 25 हो गए। इसमें पूछा है 5 नंबर हो गए। देखिए 5 नंबर यहाँ पे आ गए। तो कभी भी संख्याओं का इवन और ऑड पूछा जाएगा तो लास्ट वाली संख्या का आधा करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में हाफ इवन होते हैं और हाफ ऑड होते हैं। तो ऐसे भी इसको सवाल पूछ सकता है एसेंशियल और रीजनिंग में कि इन नेचुरल नंबर हाफ नंबर इवन और ऑड, ऑल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसका आपको पाइप वाला सवाल सही हुआ। आगे फिर हम लोग देखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो है 3 डिजिट का नंबर बताना है और सबसे स्मॉलेस्ट बताना है। देखिए एक तो स्मॉलेस्ट जो है, अगर 2 डिजिट का पूछा जाता है तो 10, 3 डिजिट का पूछा जाता है 100, 4 डिजिट का 1000, 5 डिजिट का ऐसे जीरो लगाते हुए चले जाइए। अगर 2 डिजिट का मिनिमम लीस्ट नंबर पूछे स्मॉलेस्ट तो 10, 3 डिजिट का पूछेगा तो 100। देखो यहां पे तो जवाब आपको मिल गया। ठीक है, अगर इसी पर लार्जेस्ट नंबर पूछे
तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट 99, 3 डिजिट का 3 बार 9 लिखो, 4 डिजिट का 4 बार 9 लिखो, 5 डिजिट का, ठीक है ना, ऐसे 5 बार लिखो, 4 बार। 1 डिजिट का लास्ट नंबर सिंगल डिजिट का अगर लीस्ट नंबर पूछेगा 1 और सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो कितना होगा 9, क्योंकि 9 के बाद जो है क्या हो जाएगा 10 ही आ जाएगा, और 10 आएगा तो फिर क्या हो जाएगा वो आपको मिलेगा। इस तरह से हमें देखना है कि 2 डिजिट, 3 डिजिट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट कुछ भी नंबर अगर हमसे पूछ रहा है तो हम इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे है कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। ये डिविजिबिलिटी रूल है, भाई आपको बताया जाएगा, उसमें ये सवाल है 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल बाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, उन दोनों संख्याओं का सम करिए, अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। देखो 2 और 1 इन संख्या को ऐड किया 3 और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और देखो 2 और 2 4 हो गया और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 और 3 5 हो गया, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 और 5 7 होगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल में कौन आएगा, आपको ए आएगा 21। आगे यहां पे दिया हुआ है नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, 10 के पावर 2 की वैल्यू क्या है। देखिए हम ऐसे लिखते हैं कि अगर 10 लिखा है तो उसे लिखेंगे 10 के पावर 1, अगर 100 लिखा है तो 10 के पावर 2, 1000 लिखा है तो 10 के पावर 3, और ऐसे 10,000 लिखा है तो 10 के पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे चले जाते हैं। जितना जीरो होता है उतना 10 के पावर होता है। अगर 10 के पावर 2 है तो 1 लिखो 2 जीरो बढ़ा दो, 10 के पावर 3 है तो 1 लिखो 3 जीरो बढ़ा दो। इस तरह से हम देखो यहाँ पे 10 पावर 2 है, 1 लिखिए 2 जीरो बढ़ा दीजिए 100 आ जाएगा। लेकिन इसका रेसिप्रोकल भी पूछा जा सकता है। अगर हमारे पास 1/10 है तो इसकी वैल्यू 0.1 होती है और 10 टू पावर -1 होता है। अगर 1/100 है तो इसकी वैल्यू 0.01 होती है और 10 टू पावर -2 होता है। 1/1000 होती है तो इसकी वैल्यू 0.001 होती है और 10 टू पावर -3 होती है। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपके कंपटीशन में है, केबीएस है, एनबीएस है, आप जिस तरह से एग्जाम देना चाहते हैं। अगला सवाल है द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, देखिए आया ना, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अभी हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन इवन है, कौन ऑड है। अगर हम इस तरह से लिखा जाए तो हम लिखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। तो अभी 2 के बारे में बताया था कि ये फर्स्ट जो है प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, लेकिन 3 जो है ये फर्स्ट जो है क्या है, ऑड नंबर है। 3 क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर है। तो 3 जो है फर्स्ट ऑड नंबर है, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे 3 आपको मिलेगा। 3 जो है सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर मिलेगा, और इसका क्लियरिटी आप जो है पार्ट फर्स्ट के वीडियो में देख सकते हैं, दोनों को जोड़कर देखेंगे तब होगा। हमारे यहाँ जो है वेल डिफाइंड टीचर हैं, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप हमारे चैनल का जो है सहयोग ले सकते हैं, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, सारे के सारे जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है। आपको टायर फर्स्ट, टायर 2 और टायर 3 तीनों, टायर 3 का मतलब इंटरव्यू, सब के साथ हम लोग पूरी टीम खड़ी है। आपको सभी लोगों को धन्यवाद। इसके बाद देखिए आगे फिर हम लोग देखते रहते हैं। नेक्स्ट सवाल चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इन नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल सा सवाल है जो आपके केबीएस और एनबीएस में आ सकता है 2026 में, जो आप 25-26 में देने जाए। इनमें से विच ऑफ द नेचुरल नंबर, देखिए यहाँ पे 0 है, -1 है, 1 है, 2 है।
फर्स्ट पार्ट में आपको बताए थे नेचुरल नंबर जो होता है हमेशा 1 से स्टार्ट है। तो देखो यहाँ पे 0 दिया है, 0 जो है नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग नहीं होता, 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। देखो यहाँ माइनस है, ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर है। 1 जो है ये सी है, आपका ये नेचुरल नंबर होगा क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है। तो आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन है 1 2 3 अंकों का सम, द सम ऑफ डिजिट 1 2 3। ये जो 1 2 3 दिया है इसका सम पूछ रहा है, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। देखिए ऑप्शन आपको 6 मिल गया। द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 7। देखो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, प्राइम नंबर से कहे थे और आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे। नेक्स्ट सवाल भी है द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 7। 7 के बाद जो है जो पहले नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या होगा। प्राइम नंबर के बारे में बताए थे 2 है, 5 है, 7 है और 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। 11 के बाद 13 है, 17 है, 19 है एंड सो ऑन। हमें आफ्टर 7 के आफ्टर कितना है 11 और बिफोर पूछता तो किस पे लगाते 5 पे लगाते। तो 7 के आफ्टर पूछ रहा है तो यहां पर देखिए ऑप्शन है 11 और बिफोर में पूछता तो किस पे लगाते हम 5 पे लगाते हैं। इसलिए हमने बताया है पार्ट फर्स्ट में कि कितने प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में कितने हैं, कैसे लिखेंगे तो होगा प्राइम नंबर, उसके ट्रैकिंग बताए हैं, उसका मोबाइल नंबर भी बताए हैं, वहां जाकर के आप उससे बात करिए। हाउ मेनी जीरो आर देयर इज 1000। 1000 में कितने जीरो हो गए अभी ऊपर ही बताए थे। 1000 यहां लिखा हुआ है, कितने जीरो है 1 2 3 जीरो है, 3 का मतलब बी ऑप्शन आपको सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला अभी बताए थे विच इज अ रेशनल नंबर, विच इज अ रेशनल नंबर। अभी इसी वीडियो के फर्स्ट में ही बताए हैं व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर, पाई क्या है, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ये सारी चीजें हमने आपको बताया है और रेशनल नंबर की डिफिनीशन भी बताया है, ढेर सारे सवाल भी उस पे बताए हैं। तो रेशनल नंबर अभी बताए थे p/q के रूप में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट लिखा हुआ, ये इर्रेशनल नंबर है। अभी बताए हैं कि जो भी ऐसी संख्या है जिसका हम स्क्वायर रूट ठीक करेक्ट नहीं मिलता है वो सारी संख्याएं क्या होती है इर्रेशनल होती है। पाई की वैल्यू भी अभी बताए थे इर्रेशनल है, ये ध्यान रखना, ये कई बार आया है और आगामी केबीएस और आपके एनबीएस में ये जरूर पूछेगा सवाल, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में ये कई बार पूछ चुका है कि पाई इज रेशनल और इर्रेशनल। तो ध्यान रखना पाई की वैल्यू जो 22/7 है इसके आधार पर मत मार देना कि ये रेशनल नंबर होगा, इट इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि जो कमीशन दिया है ना वो इर्रेशनल नंबर पर ही आता है। तो ये देखो यहां भी इर्रेशनल में, देखो यहाँ पे 3/5 है, 3/5 कैसा लिखा है p/q के रूप में, q नॉट इज इक्वल टू 0, ये क्या है रेशनल नंबर है। √3 भी क्या वैल्यू होती है 1.73 होती है, इट इज द इर्रेशनल नंबर। ये सारे इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना, केवल रेशनल नंबर आपको ये मिलेगा 3/5। तो ऐसा आपको पहले ही बताया है और ढेर सारे आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उसको आप देखेंगे। इसके बाद आपको कुछ चीजें यहां पे है, एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ है, ये देखते हैं। एक है डिविजिबिलिटी रूल, जिसको मैथ नहीं समझ में आता है ये जरूर समझेगा, जिसका बेसिक खराब है, जो कहते हैं कि हमें मैथ नहीं समझ में आता वो इस चीज को समझेंगे, आपको मैथ क्लियर हो जाएगा। देखिए डिविजिबिलिटी रूल, डिवाइड होना, हम कभी ऐसा लिखा होता है और आएगा भी आपके केबीएस और एनबीएस में आएगा भी, ऐसे लिखा 35 इंटू 100 लिखा, अपन में 2 लिखा और यहां पे लिखा आपको 5 लिखा। तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम किसको किससे काटें, सिंप्लीफाई किससे करें, आपको पता ही नहीं चलता। डिविजिबिलिटी रूल बताएगा कि अगर लास्ट में इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब होता है या तो 0 हो या तो 0 होगा, 2 होगा, 6 होगा
8 होगा। अगर लास्ट में ये संख्या देगी तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 3 के टेबल अभी बताया कि सम ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाई, तो देखो यहां से मालूम होगा कि लास्ट में ये 5 है, 5 है, तो अभी 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए यहां पर है, लास्ट में 0 या 5 हो। अगर लास्ट में 0 है या 5 है तो किसके टेबल में जाएगा? 5 है। देखो लास्ट में 5 है, 5 के टेबल से ये भी कटेगा, लास्ट में 0 है, 5 के टेबल से ये भी कटेगा। अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट में 0 है, 0 कटेगा। देखो लास्ट में 5 है, ये 2 के टेबल में नहीं कटेगा। तो इस तरह से आपके 4-5 क्वेश्चन तो इसी पर बन जाएंगे कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसी डिविजिबिलिटी रूल पर हो जाएंगे।